मेरा इंतजार कर रहे हैं। इलियास शरीफुद्दीन, रिलीजन जो होता है वो तब तक ही आप सर पर बैठा कर रखते हैं जब तक आपकी पब्लिक, आपकी जनता के पेट में दाना होता है, उसके बाद ही रिलीजन की बातें होती हैं। ये जितने भी देश हैं इनको अपनी पब्लिक, अपनी रियाया, अपनी जनता का हक भी देखना है। क्या आपको लगता है कि अभी केवल जुबानी जमा खर्च हो रहा है और आगे चलकर जो आईमेक योजना की बात अभी निपुण आलम बयान कर रहे थे, जिसके जरिए इन सारे इस्लामिक कंट्रीज में बेहतर कनेक्टिविटी होगी, पैसा होगा, खाना होगा, वो सारी ज़रूरतें होंगी जो सारी ज़रूरतें अभी फ़िलहाल मिलना मुश्किल होता है, तो क्या आगे चलकर ये इक्वेशन बदल सकती हैं इलियास शरीफुद्दीन? अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज आ नहीं रही, अनम्यूट कर लें पहले। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि अरब मुल्कों के पास इतना पैसा है अल्हम्दुलिल्लाह कि अदानी अंबानी आकर यहाँ पर सेट हो रहे हैं, वर्ल्ड की टॉप पे चल रहे हैं अरब नेशंस अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये है कि हम इजराइल की तरह अमेरिका की भीख के ऊपर डिपेंड नहीं है। तीसरी बात ये, अपना हक लेने के लिए हमने रोमन, पर्शियन, आप हम तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप भारतीय नहीं हैं। क्या आप भारत से हैं? आप भारत से हैं कि कहां से हैं? शरीफुद्दीन भाई, आप भारतीय हैं कि आप सऊदी अरब से हैं? मेरे पिताजी आर्मी नायक थे, भारत के आर्मी नायक, 71 की जंग लड़े। एग्जैक्टली तो आप इस्लामिक कंट्रीज, अरब लीग को लेकर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा है? आप भारतीय होके बात रखें। जीत रहेगी, अमन और सलामती, शांति, उन्नति रहेगी। The battles might be won by some, we will win the war. We will see to it that peace and prosperity established. Like 12 centuries it was there in Israel under Muslim rule, under Islamic rule. The same will continue for another 12 centuries. ये आए जर्मनी से थोड़े दिन के लिए, वापस चले जाएंगे इंशाल्लाह। भूखे नंगे आए थे, हम कपड़ा दिए, खाना दिए, घर दिए, अच्छे से रहे तो रखेंगे, नहीं तो फिर से जर्मनी वापस भेज डालेंगे इनको इंशाल्लाह। भारत चाहता है, हम चाहते हैं, अरब देश चाहते हैं फलस्तीन में अमन और सलामती, शांति, उन्नति रहे। उसके लिए जालिमों को, ज़ियोनिस्ट आतंकवाद को हटना पड़ेगा, ज़ियोनिस्ट आतंकवाद नेतन्याहू का हटना पड़ेगा, तब जाके अमन सलामती, शांति, उन्नति रहेगी। हम रोमन, रशियन और पर्शियन और ब्रिटिश एम्पायर से निपट गए, नाटो से निपट लिए, मट्टी चढ़ा दिए, इनको भी चढ़ा लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे तो ज्यादा दिन नहीं गुजरेंगे। और काफी पैसा है मुल्कों के ने, पूरे 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 खित्ते को ने, वर्ल्ड को फंड कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। $1 ट्रिलियन हेज फंड हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। दुबई से लेके सऊदी से लेके कतर तक $1 ट्रिलियन हेज फंड। तो मजे, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत नवाजा है। इजराइल की तरह अमेरिका की भीख पे डिपेंड नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। है तो आप भारतीय है, लेकिन आप ऐसे बोल रहे हैं $1 ट्रिलियन हेज फंड मेरे पास है, जैसे सऊदी अरब के हिज हाइनेस आपके अंडर में काम कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है आपको कोई पर्सनल दिक्कत हो गई है। खैर चलिए, जेके बंसल साहब के पास आता हूँ। जेके बंसल साहब, कुछ डॉलर ले लेते हैं इनसे और कुछ कर लेते हैं सेटलमेंट। वो तो इलियास शरीफुद्दीन के पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन ये सोच डॉक्टर जेके बंसल, जहां इलियास शरीफुद्दीन इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर सारी चीजों को अपने ऊपर लेकर देख रहे हैं, रिलीजन के दायरे में देख रहे हैं, उनको केवल जियोनिस्ट टेररिज्म दिखता है। जो भारत में इस्लामिक टेररिज्म आया पाकिस्तान की तरफ से, शायद उस पर कभी नहीं बोले होंगे। खैर जेके बंसल साहब, आप बताइए, क्या ये फीजिबल आपको लगता है? मैं उम्मीद कर सकता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज टीम अलोंग विद मिस्र और इजिप्ट और जॉर्डन, क्या इसको जमीन पर उतार सकते हैं? बिल्कुल उतार सकते हैं। आप देखिए, एक बात समझने की कोशिश करिए कि ये जो पीस प्रोसेस है इजराइल और हमास के बीच में, ये मई के महीने से चल रहा था, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इजराइल के ऊपर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशर दिया और उसको एक्सेप्ट कराया नेतन्याहू से। तो ये वो दोनों तरफ का एक बैलेंस देखकर चल रहे हैं। तो जब उसको कराया, अब वो ये चाहते हैं कि वहां पे पीस रहे, और पीस का और फिलिस्तीनियों का एक जो भलाई इसमें ही है कि उनको एक अच्छा रहने का जगह मिले, उनके पास में संसाधन हो और उनकी सोच को बदला जाए कि टेररिस्ट का रास्ता छोड़ करके डेवलपमेंट की तरफ जाएं, और तभी जाके ये हो सकता है। नहीं तो अगर वो ईरान के बहकावे में चलते रहे, कि ईरान भी तो यही चाहता है ना कि इजराइल का अंत हो जाए, ये चाहता है ईरान,
और जहां तक ये पुरानी बातों को छोड़ दिया जाना चाहिए कि कौन कहाँ था कैसे था, कहने को तो ये है कि 1000 ईयर बीसी में वहां इसराइल का ही राज था, इसराइल के ही किंग थे। फिर 130 एडी 138 एडी में जो जो रोमन्स वालों ने इनको यहाँ से भगाया था। तो ये तो जो हिस्ट्री का कोई बात नहीं होती, पर ये कहना कि भाई इसराइल को खत्म किया जाए, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत सुपीरियर है, वो बहुत अच्छे से सब फील्ड में काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए भी, वेपनरी में भी। तो इसराइल को खत्म करना या उनको भगाना तो ये पॉसिबल नहीं है। और वहां पर अगर अभी जब देखिए 2020 में जब कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब 2020 में इस बात को मान लेते, तो जो अभी ये खून खराबा हुआ है और मिला क्या, अगर हमास ने अटैक किया, 1200 लोग उनके मारे, 251 को ले गए, उसके बाद में वहां पे 46,000 लोगों को मार दिया गया, पूरे गाजा को बर्बाद कर दिया गया, जो सारी लीडरशिप है, इस्माइल हानिया और या दोयब सिनवार। और आपके सिनवार, सबको खत्म कर दिया गया। तो मसला नहीं, उसने मसला नहीं, अचीव क्या किया? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से चलिए, बहुत उससे चलिए। उससे भी समझ नहीं मेरे लेते। मेरे हमास मेरे पास फिर समय कम है, कहता है मेरे हम पास फिर समय लड़ेंगे। कम है। फिर डॉक्टर हमास का डॉक्टर ये एरोन, कहना है, ये आखिरी आपको दे रहा हूँ। इलियास भाई आपके पास बहुत डॉलर्स होंगे, हेज फंड होगा, मेरे पास नहीं है। मेरे पास कुछ हजार रुपए ही हैं, लेकिन मेरे पास मेरी आवाज है जो आपकी आवाज अभी खामोश कर सकती है तर्क से, क्योंकि आप तर्क पर नहीं है। मैं समअप करने के लिए डॉक्टर एरोन को बुला रहा हूं। डॉक्टर एरोन, सीधा सवाल, अगर ये चीजें नहीं होती हैं, क्या ये सीज फायर खत्म हो जाएगा? क्या ये एक बार फिर से हमले हो सकते हैं? आप देखिए, इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है शांति की। डेवलपमेंट इनको आता नहीं है, सिविलाइजेशन इनको आता नहीं है, कुछ नहीं आता है। बस इनको बस ये है कि इजराइल को खत्म करके, यहूदियों को खत्म करके जर्मनी भगाना है। वाह भाई वाह, 3800 साल की हिस्ट्री है यहूदियों की, इजराइल की, उसको ये मानते नहीं है। और हाँ, बाय द वे, ये कहते हैं कि हम मुसलमान एक ही हैं। आप ये यहाँ ये कौन सी अरब लोगों की ड्रेस पहन के यहाँ बैठे हो लाइव स्ट्रीम में, ये ड्रेस अगर आप सऊदी अरेबिया में पहन के पहुंच जाओगे तो इतनी मार पड़ेगी आपको कि आपको सारी दुनिया याद आ जाएगी। आपके सब लोग, क्षमा करिएगा इंटरप्शन के लिए। देखिएगा इनका माइंडसेट, देखिए आप इनका माइंडसेट देखो, 2-3 मिनट इनको सुनने के बाद क्या लगता है अपन के लिए। इनके दिमाग में है ही नहीं ये बात कि अपन मिलजुल के इकट्ठा होकर अपनी समस्याओं को खत्म करें, है ही नहीं है ये बात। बस यहूदी आए, भूखे नंगे आए, ये आए वो आए, उनको फिर से हमें जैसे इनको पावर मिलेगा, और होता ही है जैसे इनको पावर मिलता है, जो इनको पैसा सारी दुनिया डेवलपमेंट के लिए देती है, उस पैसे को हथियारों से, अच्छा, पूरी इनके टॉप कैडर को धनवान बना देता है वो पैसा। पैलेस्टीनियंस बेचारों को कुछ नहीं मिलता है, वो वैसे भी भूखे मरते हैं, भूखे रहेंगे। अगर इनके 2 स्टेट सॉल्यूशन में पैलेस्टीनियंस की हालत और खराब हो जाएगी। और देखिएगा अभी एक और बात आ रही है गाजन की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि हमें इजराइल के अंडर में रहने दीजिए जी। हम आपको एक और आंकड़ा देते हैं, जैसे ही गाजा के अंडर में, हमास के अंडर में गाजा गया था, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए मेडिकल डॉक्टर, प्रैक्टिसिंग मेडिकल डॉक्टर, ठीक है। वहां इजराइल जितनी क्लिनिक चलाता था, हमास के कंट्रोल में वो क्लिनिक्स 50% कर दी। जिसने इनके जो टीचर्स थे, खैर सर, ये चीजें आपकी हैं, मैंने शरीफुद्दीन साहब को भी सुन लिया। शरीफुद्दीन साहब तलवार निकाल के खड़े हैं और वक्त आने पर तलवार चलाएंगे, क्या पता। उनके पास हेज फंड है $1 ट्रिलियन का, लेकिन आप भी अपनी बात जो यहाँ पर रख रहे हैं, आप चीज़ों को सामने उस बिना पर रख रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, और निपुण आलम बयान और मेजर जनरल जेके बंसल भी उसी पर रख रहे हैं। मैं बस इतना ही देखना चाहता हूं, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान यूं ही दे दिया, या फिर इसके पीछे बहुत कुछ ऐसा है जो डोनाल्ड ट्रंप पहले से स्टडी कर चुके हैं, रिहर्स कर चुके हैं, बस उसको टॉस करने की जरूरत थी। आने वाले दिनों में क्या डोनाल्ड ट्रंप इसी रास्ते पर आगे चलेंगे? आज की हमारी ये चर्चा हम कुछ दिन बाद भी शायद कर रहे हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी पहेलियों के लिए और ऐसे रूट मैप और ऐसे रास्तों को लेने के लिए जाने जाते हैं। बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे साथ जुड़े। छोटे से ब्रेक का